देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस को हमने 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है और 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य यानी कि आवर प्लैनेट, आवर हेल्थ। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसे पहली बार साल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मनाया गया था। और देखिए, इसी असेंबली में ये तय हुआ था कि दुनिया भर में साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। तो तब से जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जा रहा है। तो डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल, और थीम है इसकी इस साल की हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य। और देखिए, अगला प्रश्न है कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को हम मनाते हैं 6 अप्रैल को। और देखिए, 2022 के लिए जो इसका थीम रहा यानी कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम रहा सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। तो डेट और थीम दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले का पता चला है? तो देखिए, कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है XE। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में इसका जो पहला मामला है ये मुंबई में देखा गया है। देखिए, मुंबई क्या है कि वहाँ से जो है एक तरीके से कहा जाए हमारे ग्लोबल इकोनॉमी का इंडिया में एक छोटा सा हब है मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में क्या होता है कि बड़ा शहर है तो बड़े लोग वहाँ पे रहेंगे और विदेश से आते जाते रहेंगे। तो जब विदेश से आते जाते रहेंगे तो इसका मतलब विदेशों से कुछ ना कुछ जो है बीमारियां भी लेकर आते रहेंगे। तो इसीलिए मुंबई और हैदराबाद हो गया, और उसके बाद बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये जो बड़े शहर हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कोई बीमारी फैलती है। तो कोरोना का नया वेरिएंट XE अभी हाल ही में खोजा गया है, कहाँ पे? मुंबई में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो ये नया XE वेरिएंट है ये पहली बार 19 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। और ये जो आपका XE वेरिएंट है, सबसे खास बात है कि जो आपका ओमिक्रोन वेरिएंट BA1 और BA2 है, तो इसी का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है XE वेरिएंट, यानी कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ गया XE, इसको याद रखिएगा। ये ओमिक्रोन वेरिएंट BA1 और BA2 का म्यूटेंट हाइब्रिड है। ये चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया? तो देखिए, सरहुल महोत्सव 2022 को मनाया गया है झारखंड में। देखिए, सरहुल महोत्सव है क्या और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो देखिए, सरहुल जो है ये झारखंड राज्य में जो स्थानीय वहाँ पे सरना धर्म के हिस्से के रूप में जो है जो आदिवासी मुंडा और उरांव जनजातियां हैं, इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है एक तरीके से कहा जाए इनका न्यू ईयर होता है, यानी कि नया साल का त्यौहार होता है सरहुल महोत्सव। किसका? जो जनजातियां हैं, जैसे कि जो आपकी मुंडा और उरांव जनजातियां हैं उनका। और आपको बता दूं जो आपका सरहुल महोत्सव है ये चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यानी कि इसका डेट फिक्स नहीं होता है कि ये किस तिथि को मनाया जाएगा। जब भी जो है जो चैत का महीना होता है तो चैत महीने के अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद का जो डेट होगा उसी दिन ही मनाया जाता है। और ये वसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। और देखिए, जो आपका सरहुल शब्द है इसका संबंध है वट वृक्ष पूजा से। और ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ प्रकृति की पूजा होती है। और ये जो है 2022 में सेलिब्रेट किया गया है 4 अप्रैल को, सोमवार को, ठीक है। तो 4 अप्रैल को इस साल जो आपका हिंदू महीने का अमावस्या का प्रकट होने का मतलब इस तरीके से कहा जाए चैत्र के हिंदू महीने के अमावस्या के प्रकट होने का दिन है। ये 4 अप्रैल था, इसीलिए 4 अप्रैल को सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया झारखंड में। अगला है कि सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया? देखिए, अगर आपने कंपटीशन कभी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो जान लीजिए कि सरस्वती सम्मान रटे बिना आप परीक्षा में नहीं जाइएगा। ये एग्जाम में पेपर में छपा मिलेगा प्रश्न। देखिए, इस बार राम नरेश मित्रा मिश्रा को जो है सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। देखिए, सरस्वती सम्मान से संबंधित जो है कई चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस बार किसको दिया गया, इनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए, जो आपके रामदरस मिश्रा हैं इनको इनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से हाल ही में सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
और जबकि प्रोफेसर रामदरस मिश्रा हैं ये 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में पैदा हुए थे। और एक तरीके से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो डुमरी गांव है जहां पे मैं रहता हूं गोरखपुर में, वहां से कुछ ही दूर पर है और वहां पे मेरा एक पुराना घर भी है। तो एक आश्चर्य की बात है कि मतलब मेरे ही गांव से कोई व्यक्ति जो है सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो प्रोफेसर रामनरस मिश्रा का जन्म कहाँ पे हुआ था? 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में। और ये जो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा हैं, इन्होंने अपने 32 कविता संग्रह, 15 उपन्यास और 30 लघु कथा संग्रह, साहित्यिक आलोचना की 15 पुस्तकें, निबंधों के 4 संग्रह, यात्रा वृत्तांत और कई संस्मरणों को जो है मतलब श्रेय दिया है। तो याद रखिएगा, रामदरस मिश्रा को जो है मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया गया। अब बात करेंगे हम सरस्वती सम्मान की। ठीक है, ये है क्या चीज़ और किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले रट डालिए कि 1991 में इसको स्थापित किया गया था सरस्वती सम्मान को, और ये देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और ये हर साल किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और जो इस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता होता है उसका चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान प्रमुख लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। तो सुभाष सी कश्यप की अध्यक्षता में जो है इस बार के विनर का नाम चुना गया। और देखिए, जो आपका सरस्वती सम्मान है ये जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है हर साल। ठीक है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, ये 2021 के विनर का नाम है, 2020 के विनर का नाम, और ऐसे ही जितने भी साहित्य वाले सम्मान थे। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया या फिर के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जितना भी पुरस्कार है, वो सारी चीज़ें जो है उसका कलेक्शन करके मैंने एक पीडीएफ तैयार किया था 2021 का ईयरली करंट अफेयर का। तो इस पीडीएफ में आपको जनवरी से लगाए दिसंबर तक के सारे पुरस्कार सम्मान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक ही पीडीएफ में कंप्लीट जानकारी पूरे साल का जो है अध्ययन कर सकते हैं आप। तो इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके 2021 का ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करके उसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, बाकी इस साल के विनर का नाम मैंने बता दिया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए, कावल उथवी एप्लीकेशन को तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, इन्होंने भी हाल ही में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जो कि नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। और तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, और राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि। अगला है कि फोर्ब्स के अरबपति 2022 सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो देखिए, फोर्ब्स के अरबपतियों की 2022 की सूची जारी हो गई है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क बताए गए हैं। एलोन मस्क की संपत्ति बताई गई है 219 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये टेस्ला कंपनी के मालिक है। और इस सूची में जो आपके अमेजोन के जेफ बेजोस हैं, ये दूसरे स्थान पर हैं, 171 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति बताई गई है। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली हैं। इनकी संपत्ति जो है 158 बिलियन डॉलर आंकी गई है। और इनकी कंपनी का नाम है LVMH फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस में स्थित है कंपनी। और देखिए, बाकी बिल गेट्स चौथे नंबर पर हैं सूची में, पांचवें पे वारेन बफेट हैं, छठवें स्थान पर आपके जो है लैरी पेज हैं, और दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति सर्गी ब्रिन हैं, आठवें हैं लैरी एलिशन, और इसमें जो है अमेरिका के स्टीव बाल्मर जो है 9वें स्थान पर हैं। और इस सूची में भारत के मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए हैं। और मुकेश अंबानी की संपत्ति 90.7 बिलियन डॉलर बताई गई है। तो ये है दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। याद रखिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा आराम से। देखिए, वैसे तो ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन इसमें आपको जो है कुछ और लोगों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं, फिर दूसरे पे गौतम अडानी हैं,
तीसरे स्थान पर आपके शिवनादर हैं और साइरस पूनावाला चौथे स्थान पर हैं। पाँचवें पे राधा किशन दमानी हैं। छठवें स्थान पर लक्ष्मी मित्तल हैं। सातवें पे सावित्री जिंदल और परिवार है। आठवें पे कुमार बिरला हैं और नौवें स्थान पर दिलीप संघवी हैं। 10वें स्थान पर जो है उदय कोटक हैं। तो ये जो है भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी कंपनीज का नाम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। इनका वर्तमान में कुल कितना रेवेन्यू है इनके पास, मतलब इनका जो एक तरीके से संपत्ति कितना आंका गया है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये दुनिया में किस स्थान पर है वर्तमान में, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में क्या क्या रैंकिंग है, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी भारत के तो नंबर 1, लेकिन दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। तो ऐसे यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आराम से नोट कर लीजिएगा और इसको जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए अभी हाल ही में जो फोर्ब्स के द्वारा सूची जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि कॉस्मेटिक्स की दिग्गज कंपनी, इसका नाम है लॉरेल, ठीक है। तो लॉरेल की संस्थापक की जो पोती हैं फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, उनको जो है इस साल दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी कुल संपत्ति 74.8 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। और जबकि फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स हैं, इनकी कुल संपत्ति पिछले 2 वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जो कि 2020 में 48.9 बिलियन डॉलर ही केवल थी। तो इस बार इनकी संपत्ति 74.8 बिलियन डॉलर आंकी गई है और ये दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर हैं। और देखिए फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार जो जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं सावित्री जिंदल, तो सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं और इनकी संपत्ति आंकी गई है 17.7 बिलियन डॉलर। और देखिए 4 नवागंतुकों के साथ कुल 11 भारतीय महिलाएं इस साल वैश्विक अमीरों की सूची में शामिल हैं। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो इनका नाम है सावित्री जिंदल। संपत्ति इनकी कितनी है, 17.7 बिलियन डॉलर, नोट कर लीजिएगा। और दुनिया की पूछे तो दुनिया की सबसे अमीर महिला है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, 74.8 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। और देखिए जो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2022 है, इसमें भारत की महिलाओं की जो है, यानी कि भारत की जो महिला अरबपति हैं, तो इनको कौन कौन सा स्थान मिला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वर्तमान में जो है सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। ये जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है, 17.7 बिलियन डॉलर। और ये दुनिया के सबसे अमीर एक तरीके से कहा जाए अरबपतियों की सूची में जो है 91वें स्थान पर है। तो वैश्विक रैंकिंग यहाँ पे महिलाओं की दी गई है, बाकी नाम मैं आपको बताऊंगा भारत में कौन किस स्थान पर है। देखिए जो नायका कंपनी की मालकिन है फाल्गुनी नायर, ये जो है भारत के अरबपतियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड की जो आपकी लीना तिवारी है तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह हैं। पाँचवें स्थान पर गोदरेज की स्मिता कृष्णा गोदरेज हैं। छठवें स्थान पर आपकी अनु आगा हैं और सातवें स्थान पर मृदुला पारेख हैं। आठवें स्थान पर राधा बिम्बू हैं। नौवें स्थान पर सारा जॉर्ज मुथुट हैं। 10वें स्थान पर कविता सिंघानिया है और 11वें स्थान पर जो है भारत के सबसे अमीर महिला अरबपतियों की सूची में भावरी बाई सुराना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। आठवां की वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया था, बताइए। देखिए 7 अप्रैल को हम तुत्सी समुदाय, एक तुत्सी समुदाय है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाता है। देखिए 2022 में मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक जो आपका रवांडा देश है, वहां पर तुत्सी समुदाय के खिलाफ जो नरसंहार हुआ था उसकी 28वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और देखिए इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2003 में की गई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने डीसीबी बैंक के किस प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 2 सालों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो आपकी मुरली एम नटराजन है, ठीक है, इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ गया है। ये डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पहले काम कर रहे थे 2009 से ही, और अभी जो है 29 अप्रैल 2022 से जो है इनका कार्यकाल 28 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
देखिए जो आपका डीसीबी बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो सीईओ है इनका नाम क्या है? मुरली एम नटराजन। और इस बैंक की स्थापना 1903 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो देखिए जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है इसको पशुपालन और डेयरी विभाग ने शुरू किया है। देखिए भी हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। अगला है कि मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को हरीश मेहता ने लिखा है। और जो ये पुस्तक है द मेवरिक इफेक्ट, इस पुस्तक में जो है अनकही कहानी के बारे में बताया गया है कि कैसे 1970 और 80 के दशक में बैंड ऑफ ड्रीमर ने नैस्कॉम के साथ भारत में आईटी क्रांति का मार्ग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ मिलाया था। तो द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को लिखा है हरीश मेहता ने। अगला है कि अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए अभी हाल ही में तीसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर वुसिच। यहाँ पे इनकी फोटो देखिए। और देखिए जो आपके अलेक्जेंडर वुसिच हैं 2014 से 16 और 16 से 17 तक जो है 2 कार्यकालों के लिए ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। और 2017 से सर्बिया के मतलब अभी पिछला जो कार्यकाल था 17 से स्टार्ट था। और देखिए आपको बता दूं 2012 से ये सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस बार तीसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं सर्बिया के अलेक्जेंडर वुसिच, याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए क्वेश्चन डे पूछने से पहले बता दूं कि जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं ये अधिक से अधिक लाइक कीजिए इसको और कम से कम 3 लोगों को डेली शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है? तो इतना बस करना है आपको और कुछ नहीं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये पुरस्कार हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की, बताइए। और तीसरा कि मार्च 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया, बताइए। पांचवा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही होंगे। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको जो है भारत का अगला विदेश सचिव अपॉइंट किया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विनय मोहन क्वात्रा। दूसरा था कि हाल ही में कौन चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए विक्टर ओरबन जो है हंगरी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अगला था कि क्वीन ऑफ फायर पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। और अगला था कि हाल ही में किस देश के पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया? तो देखिए ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। और पांचवा था कि भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मनोज पांडे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।